Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This is Reenu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 79 को खोलेंगे, वहाँ आपको मिलेगा पाठ 12 कोयल। तो बच्चों, ये एक कविता है जो कोयल के बारे में है और इस कविता की कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से वो हमें ये बताना चाहती हैं कि हमें हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए। मीठी बोली बोलने का अर्थ है कि हमें हमेशा दूसरों से प्यार से और अच्छे से बात करनी चाहिए। तो आइए बच्चों, अब हम कविता देखते हैं कि यहाँ कविता में हमें क्या दिया गया है। मीठी वाणी अर्थात मीठी बोली, वाणी का अर्थ होता है बोली, मीठी अर्थात मधुर, अच्छी, प्यारी, बोलने वाले लोगों को सभी सम्मान देते हैं। तो जो लोग मीठी वाणी बोलते हैं अर्थात जो दूसरों से मधुरता से और प्यार से बात करते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं। कोयल कोए के समान काली होती है। तो कोयल का जो रंग होता है बच्चों, वो कैसा होता है? काला होता है। कौए के समान जैसे कौआ होता है वो काले रंग का होता है, उसी प्रकार कोयल भी जो है काले रंग की होती है, पर उसकी बोली बहुत मीठी होती है। आपने कभी कोयल की आवाज़ सुनी होगी बच्चों, वो जब बोलती है तो बहुत ही मीठा और मधुर बोलती है। उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ही मधुर होती है। जैसे कि हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, हम बोलते हैं, उसी प्रकार पशु और पक्षी भी अपने तरीके से आवाज़ें, अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। तो उसी प्रकार जो कोयल की आवाज़ होती है वो बहुत ही मधुर और सुरीली और मीठी होती है। बोली के कारण ही कोयल सभी को प्रिय होती है, क्योंकि कोयल बहुत मधुर और बहुत मीठा बोलती है, बहुत ही अच्छा बोलती है, इसीलिए कोयल जो पक्षी है वो सबको पसंद आती है। तो आइए बच्चों, हम यहाँ पर कविता देखते हैं। इस कविता में आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में आप देखेंगे यहाँ पर कोयल है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि उसका रंग कैसा होता है, काला होता है, लेकिन जब वो बोलती है तो वो बहुत ही मीठा और मधुर बोलती है। यहाँ दो बच्चे खड़े हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ये बच्चे जो हैं कोयल को देख करके कोयल से बात कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये बच्चे जो हैं कोयल से क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला पद देखते हैं बच्चों। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। तो बच्चों, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो उस कोयल की तरफ इशारा करते हुए दूसरे बच्चे को बता रहा है कि देखो कोयल काली है। कैसा रंग है कोयल का? काला है, पर उसकी बोली कैसी है? मीठी है, अर्थात कोयल जो है वो मीठा और मधुर बोलती है। इसने ही तो कूक कूक कर, कूक कूक, कूक कूक जो होती है बच्चों कोयल की आवाज़ होती है। कोयल के मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो कूक कूक की तरह होती है। तो उसने कूक कूक कर अर्थात बोल बोल कर ही आमों में मिश्री, मिश्री जो है एक मीठा खाने का पदार्थ होता है, शक्कर की तरह ही मीठा होता है। तो आम भी हमारे कैसे होते हैं बच्चों? मीठे होते हैं। तो बच्चा क्या कहना चाहता है कि कोयल इतना मीठा बोलती है और इतना मीठा गाती है, जैसे कि हमारे आसपास जो आमों के फल हैं उनमें जो मिठास है वो कोयल ने ही घोली है। अर्थात उन आमों में मिठास जो है किसकी वजह से आई है? कोयल की वजह से ही आई है। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। अब कोयल जो है वो पक्षी है, वो उड़ती रहती है, तो वो कभी एक डाल पर, कभी दूसरी डाल पर, कभी इस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर। तो बच्चा क्या कह रहा है कोयल से कि कोयल कोयल सच बतलाओ, कि हमें सच बताओ, क्या संदेशा लाई हो। संदेशा अर्थात संदेश, समाचार। आज तुम क्या समाचार लेकर आई हो, क्योंकि आज तुम बहुत दिनों के बाद इस डाली पर बैठने आई हो। काफ़ी दिनों के बाद तुम इधर आई हो तो कोई ना कोई संदेशा तो, कोई ना कोई समाचार तो लाई होगी। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो यहाँ पर वो बच्चा जो है वो कोयल से क्या पूछ रहा है बच्चों कि क्या गाती हो, तुम जो गा रही हो, तुम जो बोल रही हो, तो तुम क्या गा रही हो।
और क्या किसे बुला रही हो? गाकर तुम यहाँ पर किसे बुलाना चाहती हो? बतला दो कोयल रानी। तो हमें बता दो तुम कोयल रानी कि तुम गा कर के यहाँ पर किसे बुलाना चाहती हो? प्यासी धरती, प्यासी अर्थात प्यास लगना, हम सभी को भी प्यास लगती है बच्चों, तो हम क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। उसी प्रकार धरती अर्थात ये पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये भी कैसी है? प्यासी है। प्यासी का अर्थ क्या है बच्चों यहाँ पर? कि यहाँ पर जो है बरसात का मौसम आने वाला है, गर्मी जब होती है तो गर्मी में पानी सूख जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो उस वक्त जो है धरती हमारी कैसी हो जाती है? प्यासी हो जाती है, अर्थात अब उसे भी पानी की प्यास लगने लगती है। और तब कौन सा मौसम आता है हमारा? बारिश का मौसम आता है, और तब बारिश होती है और धरती के अंदर खूब सारा पानी चला जाता है। तो यहाँ पर बच्चा उस कोयल से क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जो प्यासी धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, जिसे अब पानी की ज़रूरत है, क्या उसे देख कर के तुम मेघों से, मेघों अर्थात बादल, बरसात में बादल गिराते हैं बच्चों, तो उन बादल को देख कर के क्या तुम प्यासी धरती के लिए पानी मांग रही हो? उनसे गा गा के कह रही हो कि तुम बरसो और हमारी धरती पर पानी फैलाओ। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है? अब बच्चा क्या पूछ रहा है कि तुम्हारी बोली में, तुम्हारी आवाज़ में जो मिठास है, जो मीठापन है, क्या वो तुमने अपनी माँ से पाया है? क्या वो तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया है? माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है? अर्थात मीठा गाना और मीठा बोलना क्या तुम्हें माँ ने सिखाया है? हम सभी जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम सबको सबसे पहले, हमारा जो सबसे पहला गुरु होता है वो कौन होता है? हमारी माँ होती है। हमें सबसे पहले बोलना कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। तो यहाँ पर वो बच्चा कोयल से ये कह रहा है, क्या तुम्हारी बोली के अंदर, तुम्हारे बोलने में या तुम्हारे गाने में जो ये मिठास है, क्या वो तुम्हें तुम्हारी माँ से मिली है? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें मीठा बोलना सिखाया है सबको? क्या तुम्हें सिखाया है कि तुम सबसे प्यार से और अच्छे से बात करो? डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो ये भी तुम्हें बताया है। अब यहाँ पर बच्चा जो है कोयल से कह रहा है कि डाल डाल पर उड़ना, क्योंकि कोयल एक पक्षी है और वो उड़ती है, तो कभी वो एक डाल पर होती है तो वो कभी उड़कर दूसरी डाल पर चली जाती है। तो क्या तुम्हें एक डाल से उड़कर के दूसरी डाल पर जाना, तो डाल डाल पर उड़कर जाना, और फिर गाना, क्योंकि वो बहुत मधुर गाती है, ये भी तुम्हें किसने सिखाया है? क्या तुम्हारी माँ ने सिखाया है? और सबसे मीठे मीठे बोलो, अर्थात सबसे प्यार से, अच्छे से, मधुर मधुर बोलो, ये भी तुम्हें क्या तुम्हारी माँ ने सिखाया है? तो यहाँ पर बच्चा जो है कोयल को ये कह रहा है कि तुमने जो कुछ भी सीखा है, क्या वो तुमने तुम्हारी माँ से सीखा है? जैसे कि हम जब बचपन में छोटे हैं, बच्चे हैं, तो हमें कौन सिखा रहा है? हमारी माँ सिखा रही है। तो जब हमारी माँ अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, तो क्या वो सब हमें हमारी माँ ने सिखाई है? उसी प्रकार वो भी कोयल को यही कह रहा है कि क्या तुम्हें मीठे बोलना और मीठे गाना तुम्हारी माँ ने सिखाया है? बहुत भली हो तुमने माँ की, बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो कहलाती हो तुम सब चिड़ियों की रानी। अब यहाँ पर बच्चा क्या कह रहा है कोयल से कि तुम बहुत भली हो, भली अर्थात बहुत अच्छी हो, बहुत भोली हो, कि तुमने अपनी माँ की बात सदा, सदा अर्थात हमेशा मानी है, इसीलिए तुम कहलाती हो चिड़ियों की रानी। इसीलिए तुम क्या कहलाती हो? चिड़ियों की रानी कहलाती हो। अर्थात सभी चिड़ियाओं में, जैसे कि जंगल में शेर राजा होता है, उसी प्रकार चिड़ियाओं के बीच में रानी कौन होती है? कोयल होती है। तो बच्चा क्या कह रहा है कि तुम बहुत अच्छी हो कि तुमने अपनी माँ की बात मानी, और इसीलिए तुम सभी चिड़ियाओं की रानी कहलाती हो। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? कि हमें हमेशा हमारी माँ की बात माननी चाहिए, क्योंकि माँ हमेशा हमें सही राह दिखाती है और सही बातें सिखाती हैं। तो बच्चों इस कविता से हमें ये भी पता चला है कि हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, ताकि हम सबके बीच में सम्मान के पात्र बन सके। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्द जो हैं लिख करके देखते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारा मीठी। मीठी लिखने के लिए म पर बड़ी ई की मात्रा और ठ
और ठ पर भी बड़ी ई की मात्रा, तो शब्द बना मीठी। मीठी के बाद अगला शब्द है हमारा मिश्री। म पर छोटी ई की मात्रा, स, र और र पर बड़ी ई की मात्रा, तो शब्द बन गया हमारा मिसरी। उसके बाद शब्द है हमारा संदेशा। स पर अंक की बिंदी, द पर छोटे ए की मात्रा और श पर आ की मात्रा, तो शब्द बना हमारा संदेशा। उसके बाद शब्द है हमारा धरती। ध, र और त पर बड़ी ई की मात्रा, तो शब्द बना धरती। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ध पर पूरी शिरोरेखा नहीं आती है। इसके बाद शब्द है चिड़ियों। तो च पर छोटी ई की मात्रा, अड़ पर भी छोटी ई की मात्रा और य पर छोटे ओ की मात्रा और अंग बिंदी, तो शब्द बना हमारा चिड़ियों। तो बच्चों ये थे हमारे कठिन शब्द। आइए अब हम हमारी पुस्तक के अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इसके लिए आपको आना है पृष्ठ संख्या 80 पर, वहाँ आपको मिलेंगे मौखिक प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों, कोयल की बोली कैसी होती है? हमने अभी पूरे पाठ में ही पढ़ा है कि कोयल की बोली कैसी होती है बच्चों, मीठी, तो यहाँ हम लिखेंगे मीठी। प्रश्न 2, कोयल ने कूक कर आमों में क्या घोला है? तो कोयल जो है कूकती है, आवाज़ निकालती है, तो हमने कविता के प्रथम पद में ही पढ़ा था कि उसने आमों में क्या घोली थी, मिश्री। प्रश्न 3, कोयल मेघों से क्या मांगती है? तो मेघ जो होते हैं, मेघ अर्थात बादल, और बादल हमें क्या देते हैं बच्चों, पानी, तो वो बादलों से क्या मांग रही है, पानी मांग रही है, तो इसका उत्तर हुआ पानी। प्रश्न 4, कोयल किसकी रानी कहलाती है? हमने अभी पढ़ा था कि कोयल एक चिड़िया है, तो वो किसकी रानी कहलाती है, चिड़ियों की। प्रश्न 5, संदेशा कौन लेकर आया है? कविता में दूसरे पद में ही हमें बताया है कि कौन संदेशा लेकर आया था, कोयल, क्योंकि उस पेड़ की डाली पर कौन आई है, कोयल आई है। इस कविता की कवियत्री का नाम क्या है? तो हमने अभी देखा था कि कविता किसके द्वारा लिखी गई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। तो कविता की कवियत्री कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब हम बच्चों प्रश्न 1 पर आएंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 81 पर आएंगे, वहाँ आपको मिलेगा प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको दिए हुए हैं और उन प्रश्नों के साथ कुछ विकल्प दिए हैं और आपको सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। प्रश्न क, कोयल बहुत दिनों बाद कहाँ पर आई है? विकल्प 1 डाली पर, विकल्प 2 मीनार पर और विकल्प 3 नदी पर। तो किस पर आई थी, कोयल डाली पर आई थी, तो उत्तर है विकल्प 1 डाली पर, वहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ख, कोयल ने किसकी बात सदा मानी है? विकल्प 1 मित्र की, विकल्प 2 माँ की और विकल्प 3 रानी की। तो कोयल किसकी बात मानती है, हमेशा माँ की बात मानती है, तो सही उत्तर है विकल्प 2 माँ की, उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ग, संदेशा का क्या अर्थ होता है? मैंने अभी आपको संदेशा का अर्थ बताया था बच्चों। विकल्प 1 हाथ, विकल्प 2 समाचार और विकल्प 3 साथ, तो सही उत्तर है समाचार, विकल्प 2, तो हम उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न घ, मेघ का क्या अर्थ होता है? विकल्प 1 धरती, विकल्प 2 आसमान और विकल्प 3 बादल। तो मैंने अभी आपको उत्तर बताया था इसका कि मेघ का अर्थ होता है बादल, तो सही उत्तर है विकल्प 3 बादल, जिसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। अब हम आएंगे बच्चों प्रश्न 2 पर, जो पृष्ठ संख्या 81 पर ही है। वहाँ पर आपको दे रखा है प्रश्न 2, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और उनमें कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, तो इन अधूरी पंक्तियों को हमें पूर्ण करना है। क है क्या गाती हो?
किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। यहाँ पर हमें दिया हुआ था क्या गाती और रिक्त स्थान दे करके दूसरी पंक्ति में हमें दे रखा था रानी। तो यहाँ पर आएगा क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। बच्चों यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि प्रथम पंक्ति में जितने शब्द आने हैं हमें उतने ही शब्द लिखने हैं। अगर हमें ज़्यादा जगह दे रखी है इसका मतलब नहीं है कि हम अगली पंक्ति के शब्द भी वहीं लिखेंगे। अगली पंक्ति के शब्द अगली पंक्ति में ही आने चाहिए। ख बहुत रिक्त स्थान, फिर अगली पंक्ति में रिक्त स्थान रानी। तो यहाँ पर आएगा बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी। उसके बाद उसी पद की अगली लाइन है हमारी इसीलिए रिक्त स्थान, फिर अगली लाइन में रिक्त स्थान रानी। तो अगर हम इस पद को पढ़ेंगे कि बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो कहलाती हो तुम सब चिड़ियों की रानी। तो यहाँ पर हम इस प्रकार लिखेंगे। ग डाल डाल रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर आएगा डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। उसके बाद सबसे रिक्त स्थान और फिर रिक्त स्थान है। तो इस पद में क्या आएगा इसके आगे कि सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। तो इस प्रकार जो है हम इन पंक्तियों को पूर्ण करेंगे बच्चों। इसके बाद अब हम आते हैं आपके इस पाठ के कॉपी के कार्य पे बच्चों। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं और उनके अर्थ भी दे रखे हैं। एक मिश्री और अर्थ होता है इसका खाने की एक मीठी वस्तु। दो संदेशा, अर्थ है समाचार। तीन धरती, अर्थ होता है जमीन। चार मेघ, अर्थ है बादल। और पांच भली, अर्थ है अच्छी। तो ये हैं शब्दार्थ। आइए अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। लिखित प्रश्न है, प्रश्न का है हमारा लिखित प्रश्न और इसका पहला प्रश्न है कोयल ने आमों में किस तरह मिश्री घोली है। हमने कविता के प्रथम पद में ही पढ़ा था कि कोयल ने आमों में मिश्री घोली है और किस प्रकार घोली थी, अपनी आवाज़ से कूक कूक कर। तो उत्तर देखते हैं, कोयल ने आमों में कूक कूक कर मिश्री घोली है। तो ये हुआ इसका उत्तर। अब हम प्रश्न 2 देखते हैं बच्चों। प्रश्न 2 है हमारा कोयल ने अपनी माँ से क्या क्या सीखा है। अब हमने अभी कविता में पढ़ा था कि कोयल ने जो भी सीखा है वो किससे सीखा है, अपनी माँ से सीखा है। तो यहाँ पर उसने क्या क्या सीखा है हम देखते हैं। उत्तर देखें, कोयल ने अपनी माँ से मीठा बोलना, डाल डाल पर उड़ना और गाना सीखा है। तो क्या क्या सीखा उसने, मीठा बोलना सीखा और एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ना सीखा और गाना सीखा। प्रश्न 3 देखते हैं बच्चों। कोयल को चिड़ियों की रानी क्यों कहते हैं। हमने पढ़ा था कि चिड़ियों की रानी कौन कहलाती है, कोयल कहलाती है। तो उसे चिड़ियों की रानी क्यों कहा जाता है। उत्तर देखते हैं, कोयल बहुत भली है, भली अर्थात बहुत अच्छी है, और वह सदैव अपनी माँ की बात मानती है। क्या करती है कोयल, बहुत भली है, अच्छी है और हमेशा अपनी माँ की बात मानती है, इसलिए वह चिड़ियों की रानी कहलाती है। प्रश्न ख यहाँ पर आपको दिया हुआ है। प्रश्न ख है हमारा निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं और उनसे बने हुए वाक्य भी दे रखे हैं। जैसे कि पहला शब्द है हमारा सदा। हमें सदा, सदा का अर्थ क्या होता है, हमेशा। हमें सदा बड़ों का आदर करना चाहिए, ये सच है। हमें हमेशा हमारे बड़ों का आदर करना चाहिए। शब्द 2 है हमारा मिठास। मिठास अर्थात मीठा होना किसी चीज़ का। फलों में मिठास होती है। हम सभी को पता है कि फल खाने में बहुत मीठे होते हैं अर्थात उनमें मिठास होती है। शब्द 3 है डाली। डाली अर्थात टहनी जो पेड़ पे लगी होती है। चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी है। और हमारा आखिरी शब्द है बच्चों गाना।
राधा अच्छा गाना गाती है। तो यहाँ पर हमने शब्द और उनसे बने वाक्य देखे बच्चों। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा वही वाक्य बनाएं जो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। वाक्य बनाने के लिए आप अपने अनुसार भी आप वाक्य बना सकते हैं, बस वाक्य में वो शब्द आना ज़रूरी है और वाक्य जो है सही होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।